बार बार ये कहा जाता है मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। तो मुस्लिम क़यादत क्या है? इतने बड़े बड़े हमारे रिलीजियस लीडरशिप है, इतनी बड़ी पर्सनल लॉ बोर्ड है, इतने बड़े हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी एक आवाज़ पे लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। वो लोग कहाँ हैं सब? मैं तो अपने आप को बार बार बहुत अकेला तन्हा महसूस करता हूँ कि इतना मेरे ऊपर कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, मैं कितने फ्रंट पे क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ। तो लेकिन मैं सड़क पे उतर के भी लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन ये लोग मेरा साथ तो दें। तो मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। काम करें, हम देखेंगे ये मनुवादी कैसे भारत का संविधान खत्म करते हैं और कैसे मनुस्मृति लागू करते हैं। पहले तो मुसलमानों को मुसलमानों की बात नहीं करनी चाहिए, और सड़कों पे उतरने के लिए, जेल भरो आंदोलन करने के लिए, जैसा शाहीन बाग में हुआ, जैसा किसान आंदोलन में, वो कर लें। यही प्रधानमंत्री, यही चीफ मिनिस्टर किसान आंदोलन की तरह माफ़ी मांगेंगे। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान असगर। अभी हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट महमूद पराचा। जिस तरह से रामनवमी के मौके पर पूरे देश भर में हिंसा हुई, मुसलमानों के घरों को टारगेट किया गया, उनके मसाजिद को टारगेट किया, वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में जिस तरह की हिंसा हुई, उसके बाद सरकार और प्रशासन ने एक तरफा मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया। इन्हीं सब मुद्दे पर आज हम पराचा साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो हिंसा हुई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो हिंसा हुई है वो प्लानिंग के तहत हुई है, और आरएसएस और बीजेपी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो प्लान करके पूरे देश में ये हिंसा करा रहे हैं। उनका टारगेट साफ है कि वो मनुस्मृति को लागू करने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सनातन धर्म को लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, भारत का संविधान ख़त्म करके जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। और आज उनका जन्म दिवस भी है, तो सालगिरह भी है उनकी आज 14 अप्रैल को। तो उनके संविधान को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो मनुवादियों की सबसे बड़ी दुश्मनी, या जिसको कहा जाए लड़ाई, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से है, और हर उस धर्म से और सोच से है जो इंसान को इंसान के बराबर मानती है। क्योंकि मनुस्मृति और मनुवाद एक ऐसी सोच है जो मेरे ख्याल से दुनिया में अकेली सोच है कि जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं मानती कॉन्सेप्चुअली। मतलब अमल करने में तो बहुत सारे मुसलमान भी मनुवादी हैं, और मुझे इसमें कहने में कोई शक नहीं है, जो अपने आप को किसी भी दूसरे मुसलमान से, किसी भी व्यक्ति से ऊपर समझता हो तो वो मनुवादी होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे मुसलमान भी हैं, ऐसे हमारे शेड्यूल ट्राइब के भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को किसी से ऊपर मानते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली, मतलब ऑफिशियली कोई भी धर्म, कोई भी सोच ऐसी नहीं है जो इस बात को कहती हो कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो ऊपर होंगे और शूद्र और अवर्ण जो हैं वो नीचे होंगे। ऐसी कोई सोच दुनिया में नहीं। तो सर, आपको क्या लगता है कि अब देश भर में कानून का राज चलेगा या बुलडोजर का राज चलेगा? ये तो हम अम्बेडकरवादियों पे डिपेंड करता है, और हमारी लीडर्स पे। अम्बेडकरवादी जो सोच के लोग हैं, जैसे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ और महिलाएँ भी, तो हम लोग बनते हैं 93.5% टोटल मिला के देखा जाए तो। क्योंकि महिलाएं भी तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, जो इनका फॉर्मूला है, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो महिलाएं चाहे वो स्वर्ण भी क्यों ना हो, उनको भी तो पीटना ही है इन्होंने। तो 93.5% देश की जनता जो है वो हम लोग हैं, और हम लोग इन मुट्ठी भर लोगों को इस प्रकार के घिनौने गंदे काम करने दे रहे हैं। तो ये हमारी गलती है, और इसमें गलती हम जनता की नहीं है। जनता बहादुर है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ की और महिलाओं की। जो हमारी लीडरशिप है ना, वो RSS और मनुवादियों ने खरीद रखी है या डरा रखा है उन्हें। और हम लोग क्योंकि कानून हाथ में नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते भी, क्योंकि हम बाबा साहब के मानने वाले हैं। हम कलम से काम करना चाहते हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके काम करना चाहते हैं। तो ये जो हमारी लीडरशिप जो खरीदी गई है या बेची, ये इन्होंने खरीद ली है या डरा ली है या धमका ली है, ये हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने से रोकते हैं उससे, और हमें बहकाते हैं, और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके हमारी भावनाएं भड़काते हैं, या इमोशनल बातें करके ही अपने आप को लीडर बन जाते हैं। ज़मीन पे उतर के कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करके, इमोशनल बातें करके लोगों की मतलब, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुसीबत में तो लोग तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, चलिए कोई बोल तो रहा है। ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। अगर ये लोग भी हट जाएं तो जनता अपने आप देख लेगी ना मनुवादियों को। 7.5 6.5% ही तो हैं। तो सर, आप किस लीडर की बात कर रहे हैं? जो सेकुलर लीडर है देश में वो, या सिर्फ जो मुस्लिम लीडर? मैं हर उन लीडर्स की बात कर रहा हूँ जो, एक तो मुस्लिम क़यादत की भी, हमारी जो मजहबी क़यादत है वो सिर्फ चिट्ठियाँ लिख रही है,
वो बहुत बड़ा तोप मारती है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी है। करोड़ों रुपए उसके नाम पे कमा लिए या ले लिए, वो एक अलग बात है। उसके अलावा कुछ नहीं, या एक बयान जारी कर दिया छोटा सा, इसके अलावा सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं समझ रहे हैं। तो ये है सबसे बड़ी साजिश। उसके अलावा जो सो कॉल्ड जो गंगा जमनी तहजीब के जो सो कॉल्ड अपने आप को बहुत ही मुस्लिम प्रेमी बताते हैं या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रेमी बताते हैं, वो लोग और उनके जो बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव तैयार करने में मदद करते हैं, जो हर मुस्लिम के मुद्दे को हिंदू मुसलमान करके पेश करते हैं, उससे हम लोगों को समझना चाहिए क्या कर रहे हैं वो। पहली चीज़ तो मुसलमानों को डरा रहे हैं कि तुम्हारे साथ इतना जुल्म हो रहा है और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी लीडरशिप तो सो रही है, यही काम करते हैं ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो अपने मनुवादी जो मानसिकता के लोग हैं 6.5%, उनसे शाबाशी लूटते हैं, देखो हम तुम्हारा काम कितना अच्छा कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि मुसलमानों की इतनी पिटाई हो रही है, और हम उन्हीं को अपना लीडर मानते हैं। और जो आपके सच्चे संघर्ष करने वाले सिपाही हैं, जो जेलों में बंद हैं या जो लड़ रहे हैं, उनको लीडर नहीं मानते। और ऐसे वैसे लोगों को, जो बहुत बड़े बड़े बहुत सारे एंकर बने हुए हैं, मुस्लिम्स भी हैं उसमें से बहुत सारे, उनको बड़ी इज्जत मिलती है। हम खुद देते हैं इज्जत, मनुवादी दें तो चलिए समझ में आता है, हम लोग खुद उनको अपना लीडर मानते हैं और वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो मेरा मानना ये है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी रिलीजियस लीडर हो, हमारा या SC ST OBC का या मुसलमानों का ख़ास तौर पे, या हमारे फेवर में बोलने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मुसलमानों की बात करता है सिर्फ, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात साथ में नहीं करता, OBC की बात साथ में नहीं करता, दूसरी माइनॉरिटी की बात साथ में नहीं करता, तो वो सीधा सीधा BJP और RSS को मदद कर रहा है। अब ये है पहला टेस्ट। और दूसरे जो लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को हैं तो मनुवादी, उनके सरनेम से पता लग जाता है किस जगह से आते हैं वो, लेकिन हमारे हमदर्द और क़ायद बनना चाहते हैं, उनको भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो भी हिंदू मुसलमान करके RSS की और BJP की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उनको दलितों के साथ लेकर चलने चाहिए, जो छोटे जाति के लोग हैं, लेकिन जो मुसलमानों पे होता है तो वो लोग भी तो खामोश है ना सर, वो कहाँ कुछ बोल रहे हैं इस पर? देखिए, मुसलमान तो इतने बहादुर कौम हैं और उनकी महिलाएं इतनी बहादुर हैं कि वो खुद सड़कों पे उतर के पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए CA NRC रोक दिया, उन्होंने रोक दिया ना। उसके बाद जो हमारे दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक सिख कम्युनिटी ने लीड किया एक एजिटेशन, उसमें जाट जो OBC हैं, जो कि शूद्र हैं, वो भी उन्होंने भी उसमें साथ दिया। तो कुछ 2 ही प्रदेशों की लीडरशिप ने मिलके शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से सीख कर कितना बढ़िया आंदोलन पीसफुल लीड किया और प्रधानमंत्री तक से माफ़ी मंगवा ली। तो ये है पब्लिक की ताकत। लेकिन अब ख़राब कौन कर रहा है इसे? पब्लिक, हमारी जो बहादुर जनता है, उसके पैरों में बेड़ियाँ तो हमारी लीडरशिप बांध रही है ना, बेड़ियाँ तो हमारी जो क़यादत है वो बांध रही है ना, बेड़ियाँ तो ये कह रही है ना कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। वो हैं सब लोग जो हमारा नुकसान कर रहे हैं। जनता बहादुर है और जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो बहुत डरपोक भी हैं साथ में। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की सरकार, वहाँ की जो प्रशासन ने सिर्फ ये कहा है कि जिन्होंने पत्थरबाजी किया उनके घर पर बुलडोजर चला जाएगा, तो क्या लगता है इस हिंसा में सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार है या सिर्फ वन साइडेड कार्रवाई हो रही है? क्या इसका कुछ लीगल पहलू भी है सर? देखिए, लीगल पहलू तो ये है कि भारत के संविधान और संविधान के ज़रिए बनाए गए कानूनों में, पार्लियामेंट के जो कानून है और असेंबली के कानून है या कॉरपोरेशंस के, कहीं भी इसका प्रावधान नहीं है कि बुलडोज़र चलाया जाए बगैर कोई कानूनी प्रक्रिया किए या कानून का आदेश हुए बगैर। तो ये जो काम कर रहे हैं, अगर कानून के बाहर निकल के कोई काम करता है तो वो अपराध होता है। तो ये तो सीधे सीधे अपराध हैं। और जो लोग ये काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इनकी चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो जो करवा रही है, वो भी इसमें दोषी है, अपराधी हैं। और जो वर्दीधारी लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो कानून के दायरे से बाहर निकल के कर रहे हैं, तो वर्दी पहनने के बाद कोई कानून से ऊपर नहीं हो जाता है, कानून के अंदर ही रहता है। तो जो ये कानून तोड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपराध हो रहे हैं। उसके लिए कार्रवाई करने के लिए जो हमारी लीडरशिप है वो क्या कर रही है वो बताया जाए, वो है इशू। वो लोग जो कर रहे हैं वो तो एक प्लानिंग के तहत कर रहे हैं कि हमें भारत का संविधान ख़त्म करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मनुस्मृति लागू करानी है, इस देश के 93.5% लोगों को गुलाम बनाना है। वो तो सीधा सीधा उनका प्रोग्राम है। हमारे लोग जो सबसे पहला हमला बार बार ये कहा जाता है मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, तो मुस्लिम क़यादत क्या है? इतने बड़े बड़े हमारे रिलीजियस लीडरशिप है, इतनी बड़ी पर्सनल लॉ बोर्ड है, इतने बड़े हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी एक आवाज़ पे लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। वो लोग कहाँ हैं सब?
मैं तो अपने आप को बार बार बहुत अकेला तन्हा महसूस करता हूँ कि इतना मेरे ऊपर कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, मैं कितने फ्रंट पे क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ। तो लेकिन मैं सड़क पे उतर के भी लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन ये लोग मेरा साथ तो दें। ये खुद सामने ना आए, ये मैं इनसे कितनी बार कह चुका हूँ, पीछे रहें। हमें तो कम से कम पीसफुल प्रोटेस्ट करने दें। हमारे अंदर जो लोग हमें ज्वाइन भी करना चाहते हैं, जैसे हमारा एक मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ज्वाइन करें सब, अपने कार्डर्स को हमारे पास भेजें, हम लोग लीड करेंगे, आप लोग घर में बैठ के तमाशा देखिए, हम ठीक करेंगे, हम भारत का संविधान लागू कराएंगे। और मैं जनता से गुजारिश करता हूँ कि हर एक मुस्लिम लीडरशिप्स और हर एक शेड्यूल ट्राइब चीफ जो लीडरशिप है, हर एक ओबीसी की जो लीडरशिप है, माइनॉरिटी की लीडरशिप है, सबके गिरेबान पकड़ के पूछें कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। मनुस्मृति सीधे लागू हो रही है और आप लोग बैठे हैं, मुझसे भी पूछें, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगा, तब माने। सर मैं आपसे पूछने ही वाला था कि मान लें हमारी जो लीडरशिप है वो खामोश बैठी है, लेकिन आप जैसे बड़े लॉयर, जो गरीब मजलूम पर जुल्म हुआ है, उसके लिए आप क्या करेंगे सर? हम कोर्टों में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें लोगों कोर्ट से नहीं होगा। मैं आपको बोल चुका हूँ 20% कोर्ट से लड़ाई का हिस्सा जो है, ये जो हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं इंसाफ के लिए, हमारे संविधान को बचाने के लिए, वो 20% सिर्फ हम कोर्ट से उम्मीद कर सकते हैं। 80% तो संघर्ष करना पड़ेगा सड़कों पे, 80% तो प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे पीसफुल। 80% काम जब ही होगा। कोर्टों को भी ताकत देने के लिए कोर्टों के बाहर प्रदर्शन करने पड़ेंगे, ये कहना पड़ेगा, कोर्ट के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, जजेस के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, नारे लगाने पड़ेंगे कि पूरे देश की जनता कोर्ट के और जजेस के साथ है, आप जो है संघर्ष करो, आप न्याय करो, हम आपके साथ हैं। कोर्ट को भी मजबूती देने के लिए सैकड़ों हज़ारों के लोगों जनसंख्या जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर कि हम आपके साथ हैं, आप जो जज साहिबान हैं वो एकदम न्याय करें, हम कोई जुल्म नहीं होने देंगे जजेस के ऊपर, हम कोई जज लोया नहीं बनने देंगे। ये जजेस की भी ज़रूरत है, जजेस भी इंसान है ना, उनको भी डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये तो पूरे जग में जाहिर है ना किस तरह से 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। तो उसके लिए भी जिम्मेदारी है कि हम कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत करने के लिए, सीबीआई के हाथ मजबूत करने के लिए, एनआईए के हाथ मजबूत करने के लिए, ईडी के हाथ मजबूत करने के लिए, पुलिस फोर्स के अंदर जो ईमानदार, इन सब के अंदर जो ईमानदार ऑफिसर हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए जनता सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट करे कि हम संविधान की रक्षा के लिए आप लोगों के, ईमानदार लोगों के, ईमानदार अफसरों के हाथ मजबूत करने के लिए हम खड़े हैं। आप गलत, जो आपको क्राइम करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप से बोला जाता है वो मत करें, इसके लिए भी तो प्रदर्शन करना पड़ेगा ना। नहीं कर रहे हम लोग तो, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ कि हमारे पास ना तो इतने साधन हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी जेब से ही कर रहे हैं, किसी से तो हमें एक पैसा नहीं लेते। तो जनता को कम से कम, और इन सभी कार्डर्स को मैं ये गुजारिश करता हूँ, हमारा संगठन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई पॉलिटिकल काम नहीं कर रहा, हालांकि हम ही सबसे बड़ा पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। हम इस देश में संविधान को लागू करा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल काम है, लेकिन हम एमपी एमएलए का इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे ना। तो आप चाहे किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करें। हम सरकारी अधिकारियों का मौके पर जाके हाथ पकड़ेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि वो संविधान के हिसाब से काम करें, कानून के हिसाब से काम करें, नहीं तो उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम मौके पे जाके ही, जैसे जिसे हमने नाम भी दिया तत्काल संविधान सुरक्षा, हम मौके पे जाके करेंगे। अगर मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करते लोग, तो आज खरगोन में ये नहीं होता, आज राजस्थान में जो हो रहा है वो नहीं होता। इतनी बड़े बड़े संगठन अगर हमारा सपोर्ट करने लगे तो हम लोग आगे रहेंगे ना। गोली खानी है, लाठी खानी है, जेल जाना है, हमारा संगठन सबसे पहले रहेगा। मैं जाऊंगा जेल, मैं लाठी खाऊंगा, मैं गोली खाऊंगा, लेकिन आप पीछे से तो हमारी मदद करें, ये भी नहीं करते तो फिर दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो सड़कों पे आएँ, या तो खुद आएँ या हमें आने दें, अपने कार्डर्स और संगठन हमारे पास भेजें। और मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर इस चीज़ से निजात पानी है तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करें। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी के साथ दोस्ती रखें। हम सबको मिलके, हम सब पे हमला हो रहा है, सारी माइनॉरिटीज़ पे हमला हो रहा है, हमें मिलके सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करना है। उससे 80% हमारी बचाव होगा, 20% अदालतों से। सर मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आपका जो मिशन है सेव कॉन्स्टिट्यूशन, आप लाखों चाहने वाले लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़े? हमारी वेबसाइट पे जाएं। देखिए, मेरे पास तो ना इतना टाइम है, ना इतने पैसे हैं, ना इतनी रिसोर्सेज हैं कि मैं लोग टीम अपनी इकट्ठी करूं। सबसे पहले मुझे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जो मेरे ऑफिस आएँ। मेरे ऑफिस का नंबर सबको पता है, सबको मेरा नंबर पता है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, www.missionsavconstitution.com, इस वेबसाइट पे जाएं, उसमें मेंबरशिप हासिल करें और मेरे पास आएँ। मुझे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, मुझे
काम करने वालों की ज़रूरत है। मेरे पास पैसे नहीं है बाकी लोगों की तरह, मेरे पास मुट्ठी भर लोगों की जो हमारी टीम है वही मिलकर हम इनको इतनी कड़ी टक्कर दे रहे हैं पूरे देश के मनुवादियों को। तो आप सोच लीजिए, अगर हमें वॉलंटियर्स मिलेंगे, हमारे पास लोग आएंगे, हमारे पास किसी भी संगठन का व्यक्ति हो, अपने संगठन में भी रहे, हमारे साथ भी काम करें, हमारे साथ मिलकर काम करें, हम इन मनुवादियों को इनकी सही जगह जेलों में पहुंचवाएंगे, जैसे हमने दिल्ली दंगों में भी पहुंचवाया। कितने आरएसएस के लोगों को हमने कानून की मदद से, कोर्ट की मदद से जेल भिजवाया। आज हमारे ऑफिस पे क्यों रेड होती है? क्योंकि हम कपिल मिश्रा को अरेस्ट कराने के एकदम हम कराने वाले थे उसको अरेस्ट कानून के जरिए से, इसलिए हमारे ऑफिस में हमले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अमित शाह जी का रोल हम एक्सपोज कर रहे थे। जो गुजरात में हुआ हमने दिल्ली में नहीं होने दिया वो तो। लेकिन अगर हमारा साथ देगी जनता, लेकिन हमारा SC ST के लोग खुद आना पड़ेगा। मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, मेरी आंखें देख लीजिए, मैं कितने घंटे दिन में काम करता हूं, मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन मेरा दिल फटा जा रहा है। आप लोग आगे आएँ, ये मुश्किल काम नहीं है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन सब ज्वाइन करें। हम सरकारी अफसरों को, पुलिस के अधिकारियों को जो बुलडोजर लेके आते हैं, हमारी टीमें मौके पे रोकेंगी, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, क्योंकि ये गैरकानूनी काम है। लेकिन आप लोगों को चल के मेरे पास आना पड़ेगा। मैं आपके पास आने की समर्थ नहीं रखता, ना मैं कहीं विदेशों से पैसे ले रहा हूँ, मेरे पास कोई फंड कहीं से नहीं आता, मेरी अपनी जो मेहनत की कमाई है उसी से सारा काम कर रहा हूँ मैं। आप, मुझे और पैसे भी नहीं चाहिए किसी से, मैं किसी से एक पैसा लूँगा भी नहीं, लेकिन मुझे सपोर्टर्स चाहिए। आएँ, जिम्मेदारी निभाएं कि हम आपके काम का, सोशल मीडिया का काम हम लेंगे, कोई जिम्मेदारी ले। हम आपके को वकील स्पॉन्सर करेंगे, हम आपको 50 वकील स्पॉन्सर करेंगे, कोई जिम्मेदारी ले। हम आपको, आपके ट्रैवल का खर्चा हम उठाएंगे, कोई जिम्मेदारी ले। जहाँ प्रोटेस्ट करना है वहाँ पे खाने का इंतजाम हम करेंगे, कोई जिम्मेदारी ले। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें लोग चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हमारे साथ, मिशन के साथ जुड़ें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम समाज के लोग, SC ST OBC और जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, वो जुड़े हमारे साथ, मिलके काम करें। हम देखेंगे ये मनुवादी कैसे भारत का संविधान खत्म करते हैं और कैसे मनुस्मृति लागू करते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेरी इस मिशन में साथ दें, सब लोग आगे आएँ, मुझे कांटेक्ट करें। ये मत सोचें कि मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊंगा, मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं ये काम भी करता। सर, आपसे आखिरी सवाल कि जिस तरह की हिंसा खरगोन में हुई, राजस्थान के करौली में हुई, इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सब खामोश है, तो ये क्या संदेश दे रहा है सर? मैंने आपके सवाल का पहले ही जवाब दे दिया है। कोर्टों से आप उम्मीद करें 20%। अगर आप 1 लाख लोगों का प्रदर्शन करें इंडिया गेट पे, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मिलके, सब के सुप्रीम कोर्ट के जजेस संघर्ष करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस न्याय करें, हम आपके साथ हैं, देखिए क्या फ़र्क आ जाएगा जजमेंट में। फिर देखिए कैसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अभी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल चुके हैं कि हम लोगों पे दबाव है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ताकतवर संस्था है संविधान की। जब वो 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं तो जनता को समझना चाहिए। उन्होंने जनता से आह्वान किया था, उन्हीं का आह्वान, उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वही मैं दोहरा रहा हूँ। उन्होंने यही कहा था कि जनता सामने आए और हमें, हमारे हाथ मजबूत करे। तो हम अगर 1 लाख लोगों का प्रोटेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समर्थन में, इंडिया गेट से और सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करें, अगले दिन से आप देख लीजिएगा कितने सुओ मोटो और फिर किस मनुवादी की ताकत हो जाएगी या हिम्मत हो जाएगी कि वो इस प्रकार के बुलडोजर राज चला सके, हम भी देखेंगे। तो ये कीजिए, आइए हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन कीजिए, हम बदलाव लाएंगे देश में। हम लोग उस तरह के नहीं है कि अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलें, आपके भावनाएं भड़काएं, आपको इमोशनल बातें करके तालियां बजवाएं अपने लिए और फिर पीछे से करप्शन करें और RSS के लोगों से हाथ मिलाएं, उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाएं। हम वो लोग नहीं हैं। सर, आपसे आखिरी सवाल है, इस तरह के हालात है, इस तरह की सिचुएशन है, इसमें मुसलमानों को, मुसलमानों के अलावा जो सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे SC ST जो भी समुदाय है, जो दलित समुदाय है, उन सबको क्या करनी चाहिए अभी इस जगह? पहले तो मुसलमानों को मुसलमानों की बात नहीं करनी चाहिए। पहला फार्मूला ये है, मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बात करनी चाहिए, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की बात करनी चाहिए, OBC की बात करनी चाहिए। कोई भी दूसरा आप जो बहाना करते हैं या ये बोलते हैं कि उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया या वो लोग जो हैं बहुत सारे झगड़ों में सामने रहते हैं, ये सब बहानेबाजी नहीं चलने वाली। ये बात सच है। अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो उसका पहला फ़र्ज़ ये है, जो सबसे बड़ा मजलूम है, यही अल्लाह ताला ने हमारा फ़र्ज़ लगाया है, जो सबसे बड़ा मजलूम है उसके लिए पहले खड़ा होना है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी मुसलमानों से ज़्यादा मजलूम है आज भी। तो हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की आवाज़ उठाए। देखिए
किस प्रकार से फिर SC ST और OBC के लोग मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे, सिख कम्युनिटी की आवाज़ उठाएंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी की आवाज़ उठाएंगे, बौद्ध कम्युनिटी की आवाज़ उठाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने से पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की आवाज़ उठानी पड़ेगी। और ये बात मैं सिर्फ ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास जो भी मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ या प्रो बोनो काम करता हूँ, फ्री में काम करता हूँ, उसका 65 से 70% मेरा काम SC ST और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और जो महिलाएं हैं और जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए है। सिर्फ 30 से 35% काम मैं मुसलमानों के लिए करता हूँ। यही फार्मूला है, आप ये शुरू कर दें और सड़कों पे उतरने के लिए, जेल भरो आंदोलन करने के लिए, जैसा शाहीन बाग में हुआ, जैसा किसान आंदोलन में, वो कर लें। यही प्रधानमंत्री, यही चीफ मिनिस्टर किसान आंदोलन की तरह माफ़ी मांगेंगे और अपने सारे जो गंदे कारनामे हैं वापस करेंगे। उसके बाद हमें लड़नी है लड़ाई EVM ख़त्म करा के पेपर बैलेट से इलेक्शन कराने हैं। फिर देखिए SC ST OBC और माइनॉरिटी की ही सरकारें आएंगी, कोई भी मनुवादी किसी जगह भी सरकार नहीं बना पाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट महमूद पराचा साहब ने कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो इनका जो मिशन है सेव कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे जुड़िए। और आप भी क्या सोचते हैं इनके बातों से, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।